नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो, हम शाज़िया रहमान बोल रहे हैं। बताइए। हम आपको बहुत फ़ोन कर रहे थे, आपने उठाया नहीं, बहुत दिन से हम आपको कर रहे थे। हमें पता नहीं था आपका फ़ोन आ रहा है, बताइए। अच्छा, ये आप ये चला व्हाट्सएप पे कई न्यूज़ें डालते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। हुँ, ये कि प्री प्राइमरी में हो जाएगा, ये सब भैया सही हो है? आपने नई शिक्षा नीति पढ़ा है? पढ़ा मगर मेरे कुछ समझ ही में नहीं आया। पढ़ा है या नहीं? नहीं पढ़ा, बहुत नहीं पढ़ा, डीपली बस ऐसे ही देखा है। कहाँ से मिला आपको नई शिक्षा नीति? आप ही ने डाला था। ग्रुप में डाले थे, आपको मिला है? जी? ग्रुप में डाले थे तो आपको मिला? जी, जी। अच्छा, तो उसमें आपने जो है क्या पढ़ा? कहाँ पर, किस पेज पर? क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, मैं बहुत एक तो बड़ा था, तो वो इतना टाइम भी नहीं मिला पढ़ने का बहुत डीपली। आप शिक्षा मित्र हैं? जी, जी। आप एक चीज़ बताइए कि शिक्षा मित्र कौन से कक्षा को पढ़ाते हैं? हम तो अभी तो पहली कक्षा को पढ़ाते हैं, फर्स्ट। हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे जी। शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं। उनको कौन-सी कक्षा दी गई है शुरू वो से तो तक पढ़ाने के लिए? 4-5 तक सब पढ़ाते हैं क्योंकि हम खुद 1 मिनट, पढ़ा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वो अलग बात है कि आप स्कूल में हैं, तो आपको जो दिया जा रहा है पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही, प्रॉपर हम वही। ये जानना चाह रहे हैं कि सारे शिक्षा मित्रों को मूल रूप से कौन-सी कक्षा दी गई थी या किस लिए रखा गया था? कौन-सी कक्षा को? पहली, दूसरी पढ़ाने के लिए दिया गया था। हाँ, तो ये आंसर होना चाहिए ना आपका। जी। भाई आप मान लीजिए हाँ, क्लास 1 से क्लास 12 तक स्कूल चलता है। कभी-कभी आपको मान लीजिए कोई टीचर नहीं आपको उठा कर के भेज दिया गया क्लास 12 में, तो अब ये थोड़ी कि आप क्लास 12 के टीचर हो गए। जी। वो तो आपको दिया जा रहा है कि हाँ, ज़रूरत है आप यहाँ भी पढ़ा दीजिए, वो अलग चीज़ है। हुँ, तो कुल हुँ, मिलाकर के हुँ। शिक्षाविद जो रखे गए थे और जो मूल रूप से उनको क्लास दिया गया है वो कक्षा 1 और 2, जी, है ना? जी, ये कक्षा 1-2 प्राइमरी स्कूल में है ना? जी। जूनियर में तो नहीं है? नहीं, नहीं। हुँ, ठीक है। और प्राइमरी में किसी भी शिक्षक की भर्ती के लिए एक नियम बना हुआ है, टीटी पास करना अनिवार्य है और ये हुँ, नियम 2011 से लागू है, 2010 हुँ, से। 11 हुँ, में तो हुआ था पहली बार। हुँ, हुँ, तो जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं हैं, हुँ, उनको कोर्ट ने समायोजन जो हुआ था रद्द कर दिया। उसमें जो हुँ, कई कारण थे उनमें से एक कारण यह भी था कि टीटी नहीं पास हैं, इस कारण यहाँ हुँ, पर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर टीटी पास वाले ही रखे जाएँगे, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो जो टीटी नहीं पास है, उनके लिए फिर क्या रास्ता है? कैसे गवर्नमेंट क्या रास्ता तैयार करेगी? अरे पता नहीं भैया क्या करेगी। चलिए, आपने इतना नहीं सोचा है, तो हुँ, टीटी जब वहाँ कंपल्सरी है, अनिवार्य है, तो टीटी हुँ, तो पास करना पड़ेगा, ठीक? हुँ, तो जो टीटी पास करेगा वही आएगा। ये तो या है। तो या तो फिर ऐसा कोई रास्ता हो जाए हुँ, कि टीटी के बिना हो जाए, तो टीटी के हुँ, बिना करने के लिए रास्ता तैयार करना पड़ेगा वो अलग से। हुँ, तो आपको पता है नई शिक्षा नीति आपने अगर पढ़ा होता ध्यान से, तो आपको हुँ, उसमें मिल जाता और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो हमारे वीडियो में ऑडियो में आपने सुना होगा कि कक्षा 1-2 अब प्राइमरी में नहीं है। जी, अब वो कहाँ चला गया? प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी में। हुँ, तो प्राइमरी के लिए टीटी अनिवार्य है, हुँ, जूनियर के लिए टीटी अनिवार्य है, हुँ, प्री प्राइमरी अभी तो पहली बार शुरू हो रहा है, नया-नया शुरू हो रहा है ना? हुँ, वहाँ के लिए तो कोई अभी नियम कानून बनाए नहीं गए हैं, हुँ, हुँ, तो वहाँ टीटी अनिवार्य है, हुँ। नहीं, वहाँ तो नहीं है। क्योंकि अभी नियम ही नहीं बना है। जी। और नियम बनने के पहले अगर हो जाएगा गवर्नमेंट कर देगी, तब तो कोई हुँ, दिक्कत नहीं आने वाला है। हुँ, जब बाद में नियम बन जाएगा, तो वहाँ पर भी हुँ, करने में दिक्कत आएगी। तो हुँ, फिलहाल तो नहीं बना है नियम। इसी हुँ, चीज़ को ध्यान में रख कर के ही जब हुँ, प्री प्राइमरी जब तैयार किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट के सामने था कि हमें प्ले क्लास से स्टार्ट करना है, हमें एलकेजी शुरू करना है, हमें यूकेजी शुरू करना है, ये 3 नई कक्षाएँ शुरू करनी है। हुँ, तो प्री प्राइमरी तो 3 कक्षा से भी चल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 कक्षाएँ ये शुरू किया और प्राइमरी से कक्षा 1-2 को उठा कर के वो भी जोड़ दिया प्री प्राइमरी में। हुँ, जबकि आप देखेंगे अपने आस-पास जितने भी स्कूल होंगे प्राइवेट, हुँ, वहाँ प्री प्राइमरी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी ही चलते हैं और हुँ, 1 से 5 तक प्राइमरी होता है। हुँ, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर ही पूरा बदल दिया। हुँ, प्री प्राइमरी तो शुरू किया ही किया, हुँ, कक्षा 1-2 को प्राइमरी से उठा कर के हुँ, यहाँ प्री प्राइमरी में डाल दिया। हुँ, अब यहाँ तो टीटी देना अनिवार्य है ही नहीं, नियम में अभी है ही नहीं। हुँ, अब अगर गवर्नमेंट
आपके लिए कुछ करना चाहे तो कर सकती है। अब वो जो शर्त थी टीटी वाली, वो शर्त खत्म हो गई। हाँ, तो शर्त इसी तरह खत्म नहीं हो गई, उसके लिए भी गवर्नमेंट को बाकायदा लेटर जारी करना होगा कि हम इन्हीं नियमों से इनको छूट दे करके यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए की है। और आप जानती हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में किसके पास क्या पावर होते हैं। ये काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सारे नियम कानून बनाने के अधिकार एनसीटी के पास हैं, केंद्र के पास हैं। जी। और केंद्र ने जो नियम बना रखे थे उसके खिलाफ जा करके राज्य सरकार ने समायोजन किया था, जिसके कारण कि वो रद्द हो गया, है ना। तो चूंकि हर काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ जो काम होगा अस्थायी होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार अपने तरीके से करेगी, जैसे फिलहाल चुनावी माहौल है, अखिलेश जी मंच से बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा मित्रों का ये करेंगे, वो करेंगे, मानदेय बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह जो भी कह रहे हैं। तो जो भी समझदार शिक्षा मित्र होगा वो अच्छे से जानता होगा कि लीगल तरीके से तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है। सुप्रीम अब अगर कुछ करते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे। अब तो जो भी अधिकारी करेगा तो उसके ऊपर तो भाई उसकी नौकरी भी जा सकती है, और अखिलेश जी के ऊपर जो होगा सो होगा। तो लीगल तरीके से तो नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकते, वो भले भाषण देते रहें। और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, इसी कारण से योगी सरकार भी नहीं कर सकती कुछ भी। तो कोर्ट ऑर्डर में जो कुछ था उसके तहत 1,37,000 जो पद खाली हुए, गवर्नमेंट ने 2 भर्ती निकाली, 68,500, 69,000। कोर्ट ने कहा 2 मौके पूरे कीजिए, तो गवर्नमेंट ने पहले जो कोर्ट ऑर्डर में था वो काम पूरा कर लिया। बाकी जो काम उनके हाथ में नहीं था, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में था, तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार आगे बढ़े तो फिर उसमें हम कुछ आगे करें। केंद्र सरकार हमको अनुमति दे, केंद्र सरकार हमको ऑर्डर करे तो हम आगे बढ़ें। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू किया। उसमें प्री प्राइमरी की बात कही गई है। तो प्री प्राइमरी की शुरुआत होगी तभी तो फिर जाएंगे शिक्षा मित्र वहाँ। आप देख रही हैं पहले प्री प्राइमरी की शुरुआत हो रही है, यानी कि आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी काम करना है, अगर 1,87,000 स्कूलों में 1-1 रुपया दिया जाएगा तो भी 1,87,000 हो जाएगा। और कोई भी काम करना है हजारों लाखों रुपए लगते हैं। तो 1,87,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। थोड़े थोड़े स्कूलों को कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ स्कूलों में प्री किट वगैरह भेज दिए गए हैं। अभी ट्रायल चल रहा था पिछले साल, कुछ स्कूलों में किया गया है। अब उस पर तेजी से काम बढ़ रहा है, और ये सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है, हिमाचल से भी शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड में भी हो गई है, कुछ अन्य राज्यों में भी हो गई, कई राज्यों में एक साथ हो रहा है। तो पहला काम आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको प्ले एलकेजी यूकेजी की शुरुआत हो रही है, जो कि अभी तक नहीं था, और वैसे भी कोरोना चल रहा है तो ऐसे भी बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इस वर्ष प्री प्राइमरी में तेजी से आगे बढ़ेगी, और जैसे ही प्री प्राइमरी सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा तो प्ले एलकेजी यूकेजी इन 3 कक्षाओं के लिए बांट दिया गया है कि 30% लेंगे आंगनबाड़ी वालों को और 70% पद भरेंगे एनटीटी वालों से। जबकि प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं हैं, कक्षा 1-2 भी आता है, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1-2 को ले आए हैं प्री प्राइमरी में, और वहाँ शिक्षा मित्र हैं, वहाँ शिक्षा मित्रों का पहले करना है। ठीक है, और आप जल्द ही देखेंगे भविष्य में, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, या जो भी समय लगे। अभी आप लोग की ट्रेनिंग शुरू हो रही है फरवरी में, अखबार में आया था न्यूज, वो भी हमने शेयर किया था। पहले मेरे पास कॉल आते थे शिक्षा मित्रों को, तो वो कहते थे आप कहते हैं कि शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में होगा, लेकिन अखबार में तो आता है कि आंगनबाड़ी का होगा, एनटीटी का होगा, शिक्षा मित्र नाम ही नहीं रहता है। अब जो है शिक्षा मित्र का भी नाम आने लगा कि शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग होगी प्री प्राइमरी के लिए 4 दिवसीय, है ना। तो क्रम से होगा, धैर्य नहीं रखते हैं लोग। तो उस समय उनकी हो रही थी तो उनकी चर्चा थी, अब शिक्षा मित्र की हो रही है तो अब इनकी चर्चा होने लगी है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन प्री प्राइमरी में करेंगे। इसके बाद प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे, और प्राइमरी में जितने पद खाली होंगे, करीब 3-4 लाख पद हैं, तो जो भी बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, दूरस्थ डीएलएड वाले हैं, उनको जो है, जो टेट पास किए हुए हैं उनको प्राइमरी मिलेंगे। तो जब वहाँ पर प्राइमरी मिलेंगे तो दूरस्थ डीएलएड शिक्षा मित्र ने भी कर रखा है, और वो भी टेट पास हैं।
इनकी संख्या 40-50 हज़ार है। और जो प्री प्राइमरी में हो चुके होंगे, वो यहाँ से छोड़ करके फिर प्राइमरी का जब हो रहा होगा टेट पास वालों का, तो वो वहाँ चले जाएँगे। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, एक नीति तैयार करती है और सरकारी काम आप जानती हैं सरकारी स्पीड से होता है और उसमें टाइम लगता है। जल्दबाजी में अखिलेश जी ने किया था, उसका परिणाम सबने देखा है। तो सरकारी काम अगर कोई जल्दबाजी में हो रहा है, समझ जाइए कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। लीगल तरीके से कराने में, वो भी खास तौर पे जब मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच का हो, इतना फास्ट नहीं हो पाता। क्योंकि अखिलेश जी ने कोई अनुमति नहीं लिया, टीटी पर ध्यान नहीं दिया। वो भी चाहते तो अनुमति माँगते, टीटी से छूट माँगते, अगर मिल जाता उसके बाद करते तो सब अच्छे से होता, लेकिन उन्होंने कोई अनुमति माँगा ही नहीं। ऐसे ही कर डाले। तो अभी जो भी हो रहा है स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट बढ़ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पूरा की है, उसमें जो लिखा था उम्र में छूट दीजिए, 2 मौके दीजिए, वेटेज दीजिए, वो सब करते हुए कंप्लीट हो गया है। अब केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ गई है, प्री प्राइमरी शुरू कर रही है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दिया गया, अब शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है, फरवरी में होगा। अगर आपका हो गया, शुरू हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो होगा ही। क्रम से सबका होना है। चलिए कोई आगे पीछे हो सकता है, फरवरी में कंप्लीट ना हो, मार्च में भी चला जाए, तो मतलब शुरुआत हो गई है। और आपको ये भी जानकारी होगा कि नई शिक्षा नीति में संविदा खत्म करने की बात की गई है। ज़्यादातर शिक्षा मित्र इसीलिए डरे हुए हैं कि संविदा खत्म होगा तो मेरा क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, निकाल के बाहर कर देंगे। तो वो भूल जाते हैं, अगर निकाल के बाहर ही करना होता तो जिस दिन कोर्ट ऑर्डर था उसी दिन कह देते, भैया तुम तो गए थे शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे करके, समायोजन हुआ था, समायोजन रद्द हो गया, अब हम तुमको शिक्षा मित्र पद पर नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वापस शिक्षा मित्र पद पर लिया। उस पद पर आने के बाद जो 3500 मिलता था वो मिलने लगा। फिर मांग हुआ कि नहीं और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने 10,000 किया। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बाहर नहीं निकालने वाले हैं। परमानेंट करने के लिए ही रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर टीटी अनिवार्य है, तो वहाँ पर अब कैसे किसी एक को टीटी कहें, भैया तुम टीटी बिना पास किए नहीं, अशिक्षा मित्र को कहें बिना टीटी के आ जाओ, कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए कक्षा 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिए कि ये समस्या न रहे, कल को कोई कहने वाला न रहे कि भैया यहाँ तो आप हमको टीटी से लिए, उनको तो बिना टीटी के ले रहे हो। इस पर कोई ऑब्जेक्शन न करे, फिर कोर्ट कोई न चला जाए। तो प्री प्राइमरी में इसीलिए किया गया। आप नई शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा, उसमें कक्षा 1-2 प्री प्राइमरी में हो गया है, ठीक है। और संविदा खत्म करने की भी बात की गई है। अप्रैल 2022 से संविदा खत्म करने की शुरुआत होगी। किसी विभाग में, मतलब किसी प्राइमरी या जूनियर या कहीं पर पहले होगा, कहीं बाद में होगा, लेकिन शुरुआत कर देना है। तो अप्रैल या उसके बाद जो है आप लोग को ज्वाइन कराया जाएगा प्री प्राइमरी में। अच्छा। और जो टेट पास होंगे वो बाद में प्राइमरी में चले जाएंगे। अच्छा, हमारी जानकारी में जो हम बराबर बताते भी रहते हैं और नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ भी है, इंटरव्यू डेमो। हो सकता है कि इंटरव्यू डेमो लिया जाए सभी लोगों का, इसलिए खाली ना बैठिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है भैया। और कभी भी खाली बैठिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। नई शिक्षा नीति पढ़ जाइए, आप इस डिपार्टमेंट में हैं, आपकी नौकरी के लिए जो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी रखिए। तब तो आप किसी से कोई चीज़ पूछना है, किसी से कोई बात कहना है, कहीं कोई चर्चा हो रही है, तब तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे शिक्षा मित्र अभी भी भ्रमित हैं, अखिलेश जी तो कह रहे हैं हम तो उन्हीं को जिताएंगे। ठीक भाई, आप जिता लो, लेकिन आप दिमाग से एक बार सोचो वो करेंगे कैसे? उनके कह देने से हो जाएगा? उन्होंने पहले भी कहा था, किया है, लेकिन परिणाम क्या निकला? भाई जिसको वोट देना हो, जिसको जिताना हो, वो अपनी मर्जी है, किसी को जिताए, जिसका मन करे जिधर जाए। लेकिन जब टॉपिक पर बात होगी, मुद्दे पर बात होगी, तो नियम कानून क्या कहता है, रास्ते क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है भी या नहीं भी हैं। कोई हमसे कुछ कह रहा है, कोई कह दे कि भैया आप हमको 1 लाख रुपए दो, कल हम आपको डबल कर देंगे। ठीक है, वो कह रहा है, हम विश्वास करते हैं, वो मेरा बहुत करीबी है, हमें उस पर 100% विश्वास है, वो हमारा पैसा डुबाएगा नहीं, दे देगा। लेकिन आप सोचो वो करता क्या है कि कल कैसे हमें डबल कर देगा वो? ये संभव है भी या वो ऐसे ही कह रहा है? इसका मतलब है कहीं वो परेशान है, उसको जरूरत है पैसे की, मांग रहा है। जब जो व्यक्ति खुद परेशान है, वो हमें डबल करके कहाँ से देगा कल? इतना तो खुद आपको सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, वो बहुत विश्वसनीय है, लेकिन आपको देने से पहले सभी चीज़ों पर सोचना पड़ेगा कि ये करके देगा तो हम इसको दे रहे हैं, कल को क्या अगर नहीं देता है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं।
हम उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं? ऐसे ही समायोजन जब किया गया, तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए था कि हम जब अवैध सारे काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? आगे जाकर क्या होगा?